अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे रेसिंग। सो आज बेसिकली एक और न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, जिससे कि आप लोगों को मैं आज की लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा एलिमेंट 4.3 एंड 4.2 4.1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए और इसके साथ साथ एलिमेंट 3 एलिमेंट 2 एलिमेंट 1 भी कंप्लीट किए। अब हमारे साथ ये जो है एलिमेंट 4.3 वो कम्प्लीटली है अबाउट ऑडिटिंग के बारे में। आप लोगों को बताऊँगा कि हम एक ऑडिट किस तरह तैयार करते हैं, उसकी बेनिफिट क्या है, अगर हम उसको हमने तैयार करना हो वो कौन कौन से तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे और कौन कौन से बंदे इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये ए टू जेड आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला जो हमारा लेक्चर है, अगला जो हमारा अचीवमेंट है वो हम इंशाल्लाह प्राइमेरा P6 कंप्लीट करेंगे। उसके बारे में ए टू जेड आप लोगों को डिटेल प्रोवाइड करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारा सेफ्टी कोर्स जब भी ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह उसके साथ साथ 1 वीक बाद हमारा जो स्टार्ट होगा वो प्राइमेरा P6 प्रोफेशनल वे से होगा। फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो बनाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। तो आइए स्टार्ट करते एलिमेंट 4.3 एडिटिंग। एडिटिंग हमारे साथ क्या होता है और इसको हम कैसे तैयार करते हैं, उसकी बेनिफिट क्या होती है, सो यहाँ पर हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनीशन एंड उसकी स्कोप एंड पर्पसेस हमारे साथ क्या क्या है। Definition हमारे साथ audit is a systematic objectives and a critical evaluation of an organization health and safety management system। बेसिकली एक हमारे साथ सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है इसकी जिसमें हमारे साथ उसके मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद होते हैं और इसके साथ साथ इसमें हम क्रिटिकल एवेलुएशन करते हैं। क्रिटिकल जो इश्यूज़ होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं एक वर्क प्लेस में, उसको हम लेते हैं जो कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो उसको हम लेते हैं। इसके बाद आगे हम मूव करते हैं एंड ये हमारे साथ ग्रुप एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बताया है, इसी में भी आप लोगों को ये बताऊंगा कि ग्रुप एक्सरसाइज एलिमेंट 4 की जितनी भी है उस पर मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा। ये इवन यहाँ पर मैंने इसके आंसर लिखे हैं, बट यहाँ पर उसकी देखो, अगर हम देखें तो हमारे साथ ये नेक्स्ट स्लाइड पर मौजूद है, बट ये फिर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस जो हमारे साथ कोर्स है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन। हमारे साथ ऑडिट और हमारे साथ इंस्पेक्शन में क्या फ़र्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, इंस्पेक्शन और ऑडिट, फॉर एग्जांपल आपको एक मैनेजर कहता है कि आप जाइए इंस्पेक्शन करें और आप उसको कहते हो कि नहीं मैं ऑडिट करना चाहता हूँ। फिर आपको कोई मैनेजर कहता है कि ये इसका तो सेम ही मीनिंग है, लेकिन इस तरह नहीं है, इसकी सेम मीनिंग नहीं है। देखो, इंस्पेक्शन हमारे साथ लो लेवल पर होती है और यह हमारे साथ एक ऑडिट की पार्ट समझा जाता है। देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन में चेक दी वर्क प्लेस करते हैं, वर्क प्लेस को सिर्फ चेक करते हैं, चेक रिकॉर्ड करते हैं। यूजुअली क्विक होती है, जल्दी होती है, लोअर कास्ट होती है। मे ओनली रिक्वायर्ड बेसिक कॉम्पिटेंसी पार्ट ऑफ एन ऑडिट। मे रिक्वायर्ड बेसिक कॉम्पिटेंसी, हमारे साथ इसका ये मतलब है कि मतलब किसी एक बंदे के पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो कर सकता है इंस्पेक्शन। लुक एट द फिजिकल रियलिटी ऑफ द वर्क प्लेस, और फिजिकली जाता है और जो हमारे साथ फिजिकल रियलिटी होती है एक वर्क प्लेस की वो देखता है। लेकिन हालांकि ऑडिट इस तरह नहीं होते। ऑडिट हमारे साथ क्या होता है, एग्जामिन्स डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। इसके बाद एग्जामिन प्रोसीजर, वहाँ पर जो प्रोसीजर काम हो रहे होते हैं उसको प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है, प्रॉपरली उसको चेक किया जाता है, विद डिटेल चेक किया जाता है। इंटरव्यू वर्कर की इंटरव्यू लेते हैं, उसमें वेरीफाइड स्टैंडर्ड, और जो करता है वो लाजिम मतलब वहाँ पर जो काम हो रही होती है वहाँ पर वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको भी वेरीफाइड करते हैं, जैसे कि ISO 45001 और भी इस तरह देयर इज मैनी कोर्सेज, मैनी स्टैंडर्ड्स, सो दे आल्सो चेक आउट दिस वन स्टैंडर्ड एज वेल। इसके बाद हमारे साथ देखते हैं चेक्स दी वर्क प्लेस को भी देखते हैं। कैन बी अ लॉन्ग प्रोसेस, और लॉन्ग प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू इंस्पेक्शंस। इसके बाद यूजुअली एक्सपेंसिव, या इट इज़ डेफिनेटली इट विल बी एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें हमारे साथ प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं, प्रॉपर हमारे साथ डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जाते हैं, प्रॉपर इंटरव्यूज होते हैं। सो ऑब्वियसली हमारे साथ एक्सपेंसिव भी होगा, रिक्वायर हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, सो इट इज़ ऑल्सो मेक द ऑडिट एक्सपेंसिव इफ़ यू आर हायर द कॉम्पिटेंट पर्सन टू मेक अ प्रॉपर ऑडिट। सो ये हमारे साथ होता है कि अगर हम एक प्रॉपर ऑडिट को
प्रॉपर ऑडिट बनाएंगे तो इसके लिए कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन के पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी और ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो कि जब हम हायर करेंगे तो ऑब्वियसली उसको पे भी हाई करेंगे, सो इसलिए एक्सपेंसिव होता है। लुक एट द मैनेजमेंट सिस्टम दैट्स लाइज बिहाइंड दिस, और हमारे साथ ये जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो देखते हैं कि क्या जो ऊपर हमारे साथ पॉइंट्स है इस पे ये लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बाद प्री ऑडिट प्रिपरेशन हमारे साथ क्या होता है कि अगर हमने एक ऑडिट बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। द फॉलोइंग शुड बी डिफाइंड, हमने फॉलोइंग चीज़ें डिफाइन करनी होंगी, जैसे कि टाइम स्केल्स, स्कोप ऑफ द ऑडिट, मतलब क्या हम अचीव करने वाले, एरिया एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट, हमारे साथ कौन सी एरिया को हमने इसमें कवर करने वाले या हमारे साथ कौन कौन सी एरिया को हमने एक्सटेंड करना होगा, हु विल बी रिक्वायर्ड, कौन हमें किसकी ज़रूरत होगी अगर हम इसकी ऑडिट तैयार करेंगे, व्हाट डॉक्यूमेंटेशन विल बी रिक्वायर्ड, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर इस ऑडिट को हम तैयार कर रहे हैं। ड्यूरिंग दी ऑडिट्स, ऑडिट के दौरान हमारे साथ कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे। ऑडिट यूज 3 मेथड्स टू गैदर इंफॉर्मेशन, सो हम 3 मेथड्स को यूज़ करते हैं कि जब हम एक ऑडिट बनाते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पेपर वर्क करते हैं, पेपर वर्क में हमारे साथ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स होते हैं, और इसके साथ इंटरव्यूज़ में हमारे साथ मैनेजर एंड वर्कर्स की इंटरव्यूज़ लिया जाता है। ऑब्जर्वेशन, खुद जाके ऑब्जर्व करता है कि वर्क प्लेस किस तरह है, इक्विपमेंट्स किस तरह है, और जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रहे हैं वो किस तरह है, और हमारे साथ जो वहाँ पर हमारे साथ वर्कर्स है उसकी पॉजिटिव कल्चर या नेगेटिव कल्चर है उसको भी देखते हैं, उसकी बिहेवियर चेक करते हैं। यहाँ पर इसके बाद हमारे साथ देखते हैं कि टिपिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन ड्यूरिंग एन ऑडिट, हमारे टिपिकल रिकॉर्ड की ज़रूरत है जब हम एक एग्जामिन करते हैं एक रिकॉर्ड को, एक ऑडिट को। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी देखते हैं, ये ओसी जो पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। रिस्क असेसमेंट एंड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क देखते हैं, रिस्क असेसमेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स में आते हैं लेकिन सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हमारे साथ वर्क प्लेस में आता है और एक्टिविटीज़ में आता है। इसके बाद हमारे साथ ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखते हैं, ट्रेनिंग रिकॉर्ड वंस अगेन हमारे साथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स में आते हैं। मिनट्स ऑफ द सेफ्टी कम्युनिटी मीटिंग, और जो मिनट्स होते हैं ये बेसिकली इंटरव्यू में मैनेजर एंड वर्कर से हम पूछ सकते हैं कि कितनी मिनट की कम्युनिटी हुई थी, मीटिंग हुई थी जो सेफ्टी के रिलेटेड इस ऑर्गेनाइजेशन में। मेंटेनेंस रिकॉर्ड एंड डिटेल ऑफ फेलियर्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड देखते हैं और जो जितने हमारे साथ डिटेल ऑफ फेलियर्स है वो देखते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ टूवर्ड इंस्पेक्शन सर्वे, जितने भी हमारे साथ रिकॉर्ड्स है और हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग के हवाले से एक्टिविटीज़ पर वो हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने टूर्स होते हैं और इंस्पेक्शन होती है और सर्वे होती है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एंड डेटा इंक्लूडिंग नियर मिस इन्फॉर्मेशन, इसमें हम एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं एंड डेट देखते हैं और डेटा देखते हैं इंक्लूडिंग नियर मिस जो हमारे साथ होती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। नियर मिस इंसिडेंट ये ओवरऑल मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए, अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो आप लोग देख सकते हैं। इमरजेंसी अरेंजमेंट्स देखते हैं कि क्या यहाँ पर इमरजेंसी अरेंजमेंट मौजूद है या नहीं है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हम देखते हैं फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उससे देखते हैं। आउटपुट फ्रॉम रेगुलर विजिट्स या विजिट रिपोर्ट जो हमारे साथ डेली बेसिस पे हमारे साथ आउटपुट होती है, जो रेगुलर विजिट्स होते हैं मतलब वहाँ पर विजिट जो करते हैं, जैसे कि इन्फोर्समेंट एक्शन जो कानून उस पर विजिट करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई रॉन्ग तो नहीं चल रहा। इसके बाद रिकॉर्ड ऑफ वर्कर कंप्लेंट्स, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वर्कर कितने कंप्लेंट्स करते तो अभी देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ऑडिट के आखिर में हम क्या करते हैं, यूजुअली टू होल्ड अ क्लोज आउट मीटिंग, हम एक क्लोज आउट मीटिंग सेट करते हैं जिसमें हमारे साथ ये ओवरऑल ऑडिट क्लोज हो जाता है। फॉलोड विद द रिटन रिपोर्ट, और हम एक रिटन रिपोर्ट बनाते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल लेवल, यह मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की हर लेवल पे, चाहे वो एमडी से लेके कोई वर्कर ना हो उस तक, हम ये ओवरऑल इससे उसकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टू इंश्योर रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट आर कम्युनिकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, कि हम इंश्योर करें जो रिकमेंडेशन है फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए वो कम्युनिकेट किया जाए और वहाँ पर इम्प्लीमेंट भी किया जाए। ऑडिट में भी नेसेसरी फॉर सर्टिफिकेशन, और ऑडिट के लिए हमारे साथ ज़रूरी है कि वो क्या ले, ISO 45001 सर्टिफिकेशन ले, जो कि उसका अपना ही एक कोर्स है। इसके बाद हमारे साथ 2 टाइप के ऑडिट्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल की हमारे साथ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, सो यहाँ पर आप लोगों को वो भी डिस्कस करता हूँ। एक्सटर्नल ऑडिट्स हमारे साथ इसकी एडवांटेजेस है
इंडिपेंडेंस ऑफ एनी इंटरनल इन्फ्लुएंस, मतलब वहाँ पर जो इंटरनली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स वगैरह होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं इन चीज़ से। फ्रेश पेयर्स ऑफ आइज़, देखो एक बात यहाँ पर फ्रेश पेयर्स ऑफ आइज़ का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक ओवरऑल टीम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हो तो उसको ये पता नहीं होता, वो डायरेक्ट में उसको पॉइंट नहीं कर सकता कि हमारे साथ ये इस यहाँ पर कोई नियर मिस की चांसेस या कोई एक्सीडेंट की चांसेस है। लेकिन फ्रेश पेयर्स जब आता है तो वो लाजिम उसको डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये काम तो गलत चल रहा होता है, और बाकी जो होते हैं वो उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए उसको पता नहीं चलता, और जो एक्सटर्नली होती है उसको पता डायरेक्ट चल जाता है। तो ये उसका ये मतलब है। मैं हैव अ वाइडर एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क प्लेस, और उसकी में भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क प्लेस, क्योंकि मैं भी वो विज़िट कर रहा हूँ मुख्तलिफ एरियाज़ को। रिकमेंडेशन ऑफन कैरी मोर वेट, और आप लोगों को वो पर रिकमेंडेशन भी हमारे साथ वो रिकमेंड भी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे साथ उसकी जो ऑडिट की रिपोर्ट वेट होती है वो ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा तरजीह दिया जाता है। डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसके लिए टाइम ज़्यादा होता है, ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। मे नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस सो मेक इम्प्रैक्टिकल सजेशन, और मे भी उसको प्रॉपर पता ना चले इस वर्क प्लेस के बारे में, सो वो मे भी मेक इम्प्रैक्टिकल सजेशन वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करे। मे इंटिमिडेट वर्कर्स सो गेट इनकम्प्लीट एविडेंस, और मे भी वो प्रॉपरली वर्कर्स से बातचीत न करे, उसके साथ एडजस्ट न हो, सो दैट्स वाई मे भी वो इनकम्प्लीट एविडेंस भी वहाँ पर बनाए। इसके बाद इंटरनल हमारे साथ ऑडिट्स क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। ऑडिटर्स ऑलरेडी नो दी बिजनेस सो नो व्हाट कैन बी रियलिस्टिकली अचीव्ड, ऑडिटर को ऑलरेडी पता होता है कि हमारे यहाँ पर हमारा कौन सा काम चल रहा है, सो उसको प्रॉपरली पता चलता है कि उसके अगेंस्ट मैंने क्या प्लान करनी है। इम्प्रूव ओनरशिप ऑफ इश्यूज फाउंड, अगर हमारे साथ उन्होंने खुद इंटरनली उन्होंने ऑडिट जो इंटरनली ऑडिटर होता है उसको उसने अगर खुद इस तरह इश्यूज फाउंड किया सो उसको ओनरशिप भी मिल सकता है। बिल्ड कम्पिटेंसी इंटरनली, और वो बिल्ड भी करता है कम्पिटेंसी इंटरनली। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि ऑडिटर में नॉट बी नोटिस सर्टन इशू, मे बी वो सर्टन इश्यूज़ को न फाइंड आउट करे क्योंकि वो एडजस्ट होता है उसके साथ, और मे बी वो डिफरेंट पॉइंट्स उससे मिस हो जाए। ऑडिटर्स में नॉट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रीज और लीगल स्टैंडर्ड्स, और मे बी उसको लीगल स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री नॉलेज उसका पता ना हो, इसलिए फिर भी हमारे साथ ये उसकी एक डिसएडवांटेजेस है। ऑडिटर्स में नॉट पोजेस एडिटिंग स्किल्स सो मे नीड ट्रेनिंग, और हमारे साथ प्रॉपर मे बी उसके साथ एडिटिंग जो स्किल्स होती है वो न हो, सो मे बी उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ जाए। इसके बाद ऑडिटर और नॉट इंडिपेंडेंट सो मे बी सब्जेक्ट टू इंटरनल इन्फ्लुएंस, और हमारे साथ जो ऑडिटर होता है वो हमारे साथ और नॉट इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि हमारे साथ में भी उसके लिए कोई इंटरनली कुछ और इश्यूज भी पड़ सकते हैं। सो ये था हमारे साथ एलिमेंट 3.4.3, एंड इंशाल्लाह टुमारो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4.4। सो थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।